हम शुरू के स्टार्ट में साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक सेटअप को डिस्कस करेंगे जो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक लिख के दिए थे, आप लोगों ने उम्मीद है कि डिस्कस किया होगा, देखा होगा, और वहाँ पर गूगल पे भी देखा होगा उसके बारे में। तो आप मुझे बताएं, कोई एक बंदा सही तरीके से बताए कि माइंडसेट नेगेटिव या माइंडसेट पॉजिटिव किस तरीके से होता है, ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। जी बताएं, कौन बताना चाह रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है और पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। इतने सारे हैं, कोई तो बताए। सर मैं मुझे जहाँ तक लगता है, अगर कोई ट्रेड मान लो कि अगर कोई ट्रेडर कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, अगर हाँ। उसके अंदर वो डायरेक्टली ऐसे जाता है कि सोचता है कि मैं बस आज कुछ पैसे निकाल करके मार्केट से एग्जिट हो रहा हूँ, तो वो हम्म। एक मुझे नहीं लगता वो एक अच्छे माइंडसेट से जा रहा है। अगर वो इस माइंडसेट से जाए कि नहीं, हम्म। मैं मार्केट में जा रहा हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो हम्म। मैं मार्केट को एटलीस्ट समझूंगा, हम्म। कुछ ना कुछ सीखूंगा, आज मार्केट से कुछ ना कुछ समझ में आएगी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली। तो सही। ये, हाँ, ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा माइंडसेट है। और जो ये लोग सोच करके जाते हैं कि आज जा करके आज इतना पैसा निकाल करके आज मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, कल इतना निकालूंगा, परसों इतना निकालूंगा, ये माइंडसेट मुझे सही नहीं लगता है। हम्म। ठीक है। जो लोग मैं बोलूँ कि सर, जी बोले, बोले बोले जी। सर मेरे मुताबिक सर ये है कि जैसे निगेटिव माइंडसेट का जो इमोशन से रिलेटेड है, जो भी निगेटिव इमोशंस है, जैसे हो गया फियर हो गया, है ना, सही है, सही है। और भी जी, और भी जैसे हो गया कंफ्यूजन, ये सब जितने भी निगेटिव इमोशंस होते हैं, अगर उस ठीक है, निगेटिव इमोशन से हम ट्रेड करने जाएंगे या किसी भी काम में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे उसमें, ठीक है। सही है। ठीक और है। जब 100% नहीं दे पाएंगे तो हम सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे और प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे इस चीज में सर। परफेक्ट। बिल्कुल इस तरीके से सही है। ठीक है, कोई एक और बताए। तो मेरा एक सही एक है। सो फॉर हाँ। एग्जांपल, अ पर्सन इज कंप्लीटली नॉलेज, यस। उसको पता है क्या है, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द चार्ट इज मूविंग because of it may be fear, he may यस। be in urgency, or he may be in some other work, mid of some work, and he is in between it. So it is negative. ओके। ये इसका नाम है, मगर he is in a wrong state. वो पॉजिटिव माइंडसेट पे नहीं आ रहा है कि ओके, अब मैं अब फ्री हूँ, दिस इज माय डेडिकेटेड टाइम, अब दिस इज स्टिपुलेटेड टाइम, मैं ट्रेडिंग के लिए दे रहा हूँ, एंड आई एम कंप्लीटली काम, टू नो वन इज अराउंड और देयर इज नो डिस्टर्बेंस। ओके। वो पॉजिटिव अप्रोच है कि ही इज इन पॉजिटिव वे वेयर ही स्टार्टिंग हिज डे और ही स्टार्टिंग हिज ट्रेडिंग। सो मैं वो बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसे करें कि एक इंगल्फिंग कैंडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो विक क्रॉसिंग की स्ट्रेटजी हुई, विक क्रॉसिंग में एक इंगल्फिंग कैंडल बन गई, और अब हम यहाँ पर इसको सेल का ट्रेड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सेल बन गई, क्या बाय बाय बन गई। अब यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट होगी। एक बंदा इमोशन। एक बंदा यहाँ पर सोचेगा, मेरे साथ तो होता ही है साहब, मैं जब भी कोई सेटअप ट्रेड करता हूँ तो मेरा नुकसान होता है, ये मेरी किस्मत का ऐसा है, मेरी किस्मत में ही ऐसा है कि मुझे लॉस होना ही है, बस क्या करूँ, छोड़ो एनालिसिस को, ट्रेड करो, वैसे भी लॉस ही होता है, बेहतर है कि बस ज्यादा ज़हन पे जोर नहीं, तो जहाँ पर बस ऐसे देखे, ज्यादा मत सोचो, ट्रेड करो, विन करो या फिर लॉस हो, जो भी हो, बस अब किस्मत की बात है तो क्या कर सकता हूँ। एक किस्म का ये बंदा होता है, ठीक है, एक ये सोच हो गई। दूसरा बंदा, इसने ट्रेड किया, इसने अंडरस्टैंड किया था कि अगला सेटअप रेड होना चाहिए, मुझे सेलर के साथ जाना चाहिए, और उसने जैसे सेल किया तो बाय हो गया। वो वहां पर स्टॉप करता है, फिर देखेगा कि मेरा लॉस कितना हुआ, वो सोचेगा कि $1 का ट्रेड था, $1 का लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा ये $1 का ट्रेड रिकवर करने से पहले यहाँ पर मुझे 100% कंफर्मेशन करनी है, अपना आंसर चाहिए कि मेरा लॉस क्यों हुआ, क्या मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ या कोई और प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लॉस हुआ।
वो फिर वहां पर डायग्नोज करेगा, उसको समझेगा, देखेगा, अपने टीचर से पूछेगा या खुद ही उसका आंसर किसी तरीके से निकालेगा, और फिर उसको लॉस का रीजन समझ में आ जाएगा। फिर अपने आप से प्रॉमिस करेगा कि नेक्स्ट टाइम अब मैं इस बार ये वाली गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा था कि नीचे एक सपोर्ट लेवल थी जो मेरे हिसाब से वो सपोर्ट लेवल में मेरे जहन में नहीं आई, और मैंने इसको सेल का ट्रेड किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे ट्रेड करूंगा तो मैं सपोर्ट को चेक करूंगा और रेजिस्टेंस को चेक करूंगा, उसके बाद फिर मैं ट्रेड करूंगा, तो अगला ट्रेड वो मूव ऑन कर लेगा। अब दो माइंडसेट आ गए, क्या होना चाहिए, कौन सा माइंडसेट होना चाहिए? दूसरा जो आप बोले थे, सेकंड वाला सर। दूसरा। अब second हम वाला। ट्रेडिंग के हिसाब से इस तरीके से माइंडसेट को पकड़ेंगे। माइंडसेट रियल लाइफ के अंदर दूसरा होगा, फ्रेंड्स के साथ दूसरा होगा, फैमिली के साथ दूसरा होगा, और ट्रेडिंग के साथ दूसरा माइंडसेट दूसरा। होगा। तो ये जो माइंडसेट है कि आप किसी को ब्लेम ना करें। आप अपनी किस्मत को क्यों ब्लेम करें? किस्मत में तो जो है ना, आप कभी खुश होते हो तो क्या आप प्रेज करते हो अपनी किस्मत की? या फिर जब आपको तकलीफ मिलती है तो तभी आपको किस्मत याद आ जाती है? सोचने की बात है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव ना सोचें। हो सकता है कि आपके कंट्रोल में ना हो, आप नेगेटिव सोच रहे हैं क्योंकि आपकी वो हैबिट बन चुकी है, आप ऐसा सोचते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जिस तरीके से कोर्स करने के लिए, सर मैं टायर हो चुका हूं, बस अब इतने सारे कोर्स किए, सब कुछ किया, हर चीज किया, तब भी कुछ नहीं हो रहा। वो ये समझते हैं कि मतलब जो जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, या जिसने जो भी कुछ किया, सारी उसी की गलती है, उसने सब कुछ दिया ही नहीं, बस ऐसे ही मुझे ट्रैप किया। क्या आपके पास माइंड नहीं है ट्रैप होने के लिए कि वो मुझे ट्रैप कर रहा है, मुझे ट्रैप नहीं होना चाहिए, मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? सबके पास एक जितना माइंड है। तो आपने अपने ऊपर लेके इसको सोचना है। ठीक है, अब ये हो गया एक माइंडसेट। ये क्या हो गया? एक माइंडसेट हो गया। दो किस्म के माइंडसेट और होते हैं, मतलब एक और मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं? कमिटमेंट। अब कमिटमेंट आपने कर ली, आपने इतनी कमिटमेंट कर ली कि घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपसे इंप्रेस हो गए कि यार इतना बड़ा ट्रेडर, हालांकि पीछे कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपने कमिटमेंट कर ली, मैं तो इतना इन्वेस्ट करता हूं, इतना पैसा कमाता हूं, मतलब वो सब झूठ बोल रहा है। या फिर अपने घर वालों के साथ, आप लोगों को इतने पैसे चाहिए, कोई बात नहीं, मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं ये अर्न कर लूंगा, और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं आपको करके दे दूंगा। या फिर दूसरों के साथ जिससे उसने बारो किया, उनको पैसे देने थे, उनको कहा बस आप मुझे छोड़ दें, 3 दिन छोड़ दें, मैं 3 दिन ट्रेडिंग करूंगा तो इतने पैसे हो जाएंगे, या एक हफ्ता ट्रेडिंग करूंगा इतने पैसे हो जाएंगे, आपको दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। आपने कमिटमेंट कर ली। अब कमिटमेंट नेगेटिव माइंडसेट के साथ कर, क्योंकि आपको खुद पे यकीन नहीं था पहले, आपने अपनी अपना आपको ऊंचा करने के लिए आपने ऐसी बातें बोल दी। और ये कॉमन बात होती है, ये करते हैं, ऐसे ट्रेडर्स करते हैं। कमिटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिव माइंड, ओवर कमिटमेंट नेगेटिव माइंड। मैं कमिटमेंट कब करता हूं? जब मैं वो काम कर लेता हूं, उसके बाद मैं कमिटमेंट करता हूं। मैं कभी भी काम करने से पहले कमिटमेंट नहीं करता। तो क्या होना चाहिए कि हमें कमिटमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना, कि हम किसी के साथ इस तरीके से कमिटमेंट ना करें। कमिटमेंट करेंगे तो प्रेशर आएगा ना, प्रेशर आएगा तो उस प्रेशर की वजह से आपको अपनी एक जो कैपेबिलिटी होती है वो उसके ऊपर शक हो जाएगा, आपको अपने ऊपर ही शक हो जाएगा। फिर आप नेगेटिव वहीं पर सोच रहे हैं, हालांकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, मेरी मजबूरी थी, मुझे ऐसा करना था, नहीं करता तो मेरे साथ ये हो जाता, वो हो जाता। अब जो होने वाला होगा वो ज्यादा बुरा होगा। पहले जो होता वो थोड़ा सा कम होता, लेकिन अब इस कमिटमेंट के बाद जो होने वाला होगा वो आपका सबसे ज्यादा बुरा हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपने कमिटमेंट की, आपने प्रॉमिस किया, आप प्रॉमिस तोड़ दिया, आपकी कमिटमेंट फेल हो गई। अब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं सर। अब वो अगर आपको कोई भी तकलीफ देंगे ना, आपके अंदर के अंदर एक पॉइंट रेज होगी कि यार देखो, मेरे साथ तो कोई मुझे साथ देने वाला है ही नहीं, मैं सबका साथ देता हूं, मुझे तो कोई साथ नहीं दे रहा। ये याद नहीं होगा कि मैंने बैड कमिटमेंट की थी जिसकी वजह से वो मेरा साथ नहीं दे रहे। तो ये यहां से ये साइकोलॉजिकल पॉइंट स्टार्ट होते हैं। तो कमिटमेंट नहीं करें।
अगर कमिटमेंट करेंगे तो वो ज्यादा आपका जो है ना, आप वो काम नहीं कर पाएंगे, आपको नेगेटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाएगा। कमिटमेंट ना करें, ना अपने टीचर से करें, ना अपने फ्रेंड से करें, ना ही अपने फैमिली मेंबर से करें। प्रूफ कर रहे हैं उसके बाद कमिटमेंट करें। जो आपके पास है ही नहीं उसकी कमिटमेंट ना करें। यह भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ ऐसे आता है। उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर जब आप बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, आप पॉजिटिव चल रहे हैं, आप एनालिसिस के साथ चल रहे हैं, आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप एनालिसिस कर रहे हैं और आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, चलते 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 4-5 ट्रेड विन किया, अब क्या हो गया आपका, वो कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपने क्या किया, जितना विन किया उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाए और वहां पर आपने डबल ट्रिपल ट्रेड लगा लिया और आपका लॉस हो गया। अब किसको ब्लेम करेंगे? मेरे साथ ऐसे ही होता है, ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही होता है बस। फिर वहां पर आप नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप पॉजिटिव थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पॉजिटिव की पटरी से हट के नेगेटिव की पटरी पे आ गए। तो ये चीज आपके स्टार्ट होती है आपकी थिंकिंग से। अब जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो नो इमोशन, और आप नेगेटिव रहेंगे तो आपके पास क्या होंगे, इमोशन होंगे, ठीक है। नो और यस के हिसाब से आप करेंगे। अगर आप पॉजिटिव है तो आपके पास इमोशन नहीं होंगे, आप जल्दी में हिट नहीं हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव रहेंगे तो आप जल्दी में आपके इमोशनलाइज हो जाएंगे। अगर ये से तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के अंदर किसको चॉइस करेंगे आप? आपका माइंडसेट कहां चला जाएगा? गैम्बलिंग की तरफ चला जाएगा। फिर आपका यहां पर माइंडसेट चला जाएगा। जैसे ही आपने इमोशन में आ गए, आपने नेगेटिव माइंड हुए, आपको इमोशन आ गए, अब आप गैम्बलिंग की तरफ चले जाएंगे, ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। गैम्बलिंग कैसे? क्योंकि जो आपने लॉस किया था आपको अभी कभी रिकवर करना है, क्योंकि आपने किसी के साथ कमिटमेंट करनी है। तो कमिटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, बहुत जल्दी पैसा किस तरीके से आएगा, ट्रेडिंग से आएगा या गैम्बलिंग से आएगा? सोचिए, बताएं मुझे। बहुत जल्दी पैसा किस चीज से आएगा? ट्रेडिंग से आएगा या गैम्बलिंग से आएगा? तुक्का मारेंगे गैम्बलिंग। तुक्का मारेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल एनालिसिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी लिमिट से ज्यादा एंट्री करेंगे अगर इनकेस। और ऐसा ही होता है, जब आप अपने आप को धोखा देके एंट्री करते हैं उस वक्त आपका लॉस होता है, और वो बड़ा अमाउंट आपका लॉस हो गया। तो आपने गैम्बलिंग इसलिए की थी क्योंकि आपका डबल अमाउंट हो जाए ताकि आप कमिटमेंट को पूरा कर सके, आपने गैम्बलिंग कर ली। तो आपने जो डिसिप्लिन बनाया अपना, जो आपने अपना मनी मैनेजमेंट मास्टर प्लान बनाया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने उसके अगेंस्ट चले। इसके एग्जांपल एक बता रहा हूं। एकदम से क्या होता है, जब आप बाय करना चाह रहे होते हैं ना, एकदम से मार्केट यहां पर जो है ना ऊपर आ जाती है, तो यहां पर आपका बाय हो जाता है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, ये बाय यहां पर हो गया। अब आप क्या करते हो, इसको प्राइस नीचे जब आती है ना, यूं नीचे आ गई, फिर यहां पर आप क्या करते हो, एक और बाय डाल देते हो, और उसके बाद फिर और प्राइस ऊपर जाके और यूं अगर नीचे आ जाए तो क्या करेंगे? आपकी दोनों एंट्री गई, दोनों लास्ट में आ गई। आपने एक जगह पे आपने डिसाइड किया एंट्री की, एक एंट्री करें, चाहे फिर वो लास्ट हो जाए, चाहे वो फिर बाय हो जाए। अब देखिए, एक गलती आपने यहां पर की, अगर दूसरी गलती ना करते तो ये वाले अमाउंट दूसरी जगह से रिकवर कर सकते थे ना, ट्रेड करके आराम से, सही एंट्री पॉइंट सिलेक्ट करके, तो ये पॉसिबल था। आप एक ट्रेड के अंदर दो दो तीन तीन ट्रेड प्लेस करते हो, आपने ऐसा नहीं करना किसी भी सूरत में। एक एंट्री एक ट्रेड, चाहे वो $1 की हो या फिर आप जितना भी बड़ा अमाउंट की करें, दो करेंगे। अगर दोनों लॉस हो गए तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट
इमोशन, क्योंकि आपकी लिमिट के हिसाब से ज्यादा लॉस हो गया, अब यहां से इमोशन हो जाएगा। डबल एंट्री नहीं करें। आपने कभी ऐसा फील किया? अपने आप को गौर करो, जिस दिन आपकी बहुत बैड रिजल्ट आया ना, उस दिन आप डेमो अकाउंट से क्या करते हो कि जितना भी अमाउंट होता है सबका सब डाल देते हो उसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर। डेमो अकाउंट की मैं ऊपर बात कर रहा हूं, आप सबका सब ट्रेड, मतलब जैसे कि अगर दो ट्रेड 3 ट्रेड लगातार लॉस हो गए तो अगला एक ट्रेड के अंदर 3 4 ट्रेड करते हो, और फिर अगर आपको विन हो जाए तो आपका डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। फिर आप कहते हैं देखो रिकवर हो गया ना। इस तरीके से ऐसा अगर करते हो तो ये आपको इमोशन की तरफ लेके जाता है, नहीं करना ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज, आप ट्रेडिंग के अंदर जब डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हो तो वहां पर बहुत बड़े बड़े अमाउंट के ट्रेड करते हो। वो अमाउंट, जितना बड़ा अमाउंट आप यूज करते हो डेमो अकाउंट के ऊपर, क्या आप रियल अकाउंट पे उतना अमाउंट ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। और हम फिर भी डेमो अकाउंट पे वैसे करते हैं। आपने जो अपनी आदत बनाई है वो फिर रियल अकाउंट पे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी ना, क्योंकि जब आप इतना $10,000 आपके अकाउंट में डेमो के पड़े हैं, उसके बावजूद आप $5 का ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन आप वहां पर $1,000 का ट्रेड कर रहे हो, तो मतलब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, और वही असर थोड़ा सा आपकी रियल ट्रेडिंग के अंदर जरूर आएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट वही था जो डेमो के ऊपर था। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डेमो की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो अपनी एक लिमिट के अंदर, जितना आप रियल ट्रेडिंग को समझ के उस तरीके के हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप फिर वापस इमोशन के अंदर चले जाएं। तो ये चीजें, फिर एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर कि ट्रेड लॉस होगा या ट्रेड विन होगा, जिसको हम फोमो कहते हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे लॉसेस हो जाते हैं कि हम फिर इससे निकल नहीं पाते। आप जब ट्रेड करते हो डेमो अकाउंट के ऊपर, कितनी दफा सोचते हो बाय करना है, सेल करना है? आपका माइंड बोलता है बाय, देन आप बाय करते हो। आपका माइंड कहता है सेल, सेल। लेकिन जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करते हो, आपने डिसीजन लिया कि बाय करना चाहिए, एकदम से नहीं नहीं नहीं, ऊपर से रेजिस्टेंस है, मार्केट रिवर्स हो सकती है, सेल करना चाहिए, फिर सेल करना चाहिए। लेकिन सर तो बाय का है, बाय करना चाहिए, बाय नहीं, ये सेल होगा। आप सेल करते हैं और वो बाय हो जाता है। ये क्या है? ये किसकी निशानी है ऐसा सोचने की? आपको फियर है, आपको अपने ऊपर शक है, आपको फियर है, हो सकता है कि मेरा ट्रेड लॉस हो जाए। और मुझे यकीन है कि 95% लोग इस तरीके से करते हैं। आप जब रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हो तो आपको माइंड 2 से 3 दफा आंसर देता है आपको, आप उससे जबरदस्ती लेते हो आंसर, और फर्स्ट आंसर ही सही होता है हमेशा। लेकिन हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से हम फर्स्ट आंसर को सिलेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि किसकी वजह से? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपने एनालिसिस करने के बाद जो आपको फर्स्ट डिसीजन मिले, आपने वो करना है। किस सूरत में डिसीजन चेंज कर रहे हैं? गैप्स की सूरत में। जो कानून है, अगर गैप्स नहीं होंगे तो फिर आपने डिसीजन जो लिया आपने वो लेना है। क्योंकि आप जब तक अपनी नहीं मानेंगे ना, तो ट्रेडिंग भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अपनी माने एक दफा, अपने माइंड को कंफ्यूज ना करें। 3 दफा 4 दफा एक ही जवाब पूछना, माइंड फिर क्या बताएगा? वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको क्या जवाब दूं। आपने पहले ही, क्योंकि डेमो पे आपके ट्रेड क्यों विन होते हैं कंसेक्यूटिव? क्योंकि आप एक दफा ही सोचते हो, और माइंड में आपकी मेमोरी फीड है। जो आपने सेटअप पढ़े हैं, जो चीजें पढ़ी है, वो माइंड में ऑलरेडी फीड है, और माइंड उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। आप एक काम करें, कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन खोलें, उसको बंद करें, फिर दूसरी खोलें, उसको बंद करें, फिर तीसरी खोलें और उसको बंद करें, फिर चौथी खोलें, उसको बंद करें। और दूसरी तरफ ये करें कि 4 एप्लीकेशन को चारों एक ही टाइम पे क्लिक करें। कंप्यूटर क्या करेगा? हैंग कर जाएगा। हैंग कर जाएगा। आप अपने माइंड को हैंग कर देते हो, इतने सारे उसके ऊपर बोझ डाल के। माइंड वो आपको रेस्पेक्ट ही नहीं करता सही तरीके से। अपने माइंड की मान के देखें, ठीक है। जिस तरीके से आप डेमो पे ट्रेनिंग करते हो, वहां पर एक ही बात सुनते हो माइंड की, रियल के ऊपर भी एक ही सुनो बार बार।
अच्छा, जब बाय करना नहीं, सेल करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, नहीं सेल, उस एंट्री का क्या करना है? वाइट अवॉइड कर दो। आप अवॉइड करना है उसको, उसको किसी भी सूरत में ट्रेड नहीं करो। शक की गुंजाइश नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। शक आ गया, उस ट्रेड को इग्नोर कर दो, पैसा वहां पर जाया करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फियर इस तरीके से खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके रूल्स हैं ये कि आपने कहा कि अगर मेरे माइंड के अंदर 2 पॉइंट आ गई, बाय भी करना चाहिए, सेल भी करना चाहिए, तो उस ट्रेड को करना ही नहीं चाहिए। फिर आप कहते हैं कि चलो यार ट्रेंड तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बाय करना चाहिए, क्योंकि क्या आप ट्रेंड के अंदर सेल की कैंडल नहीं आती? क्या आती है ना? तो इस तरीके से वहां पर भी आ सकती है। तो ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये किसी को समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। समझ में आ गई सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 दफा अगर माइंड बोले एक ही चीज को, फिर उसको अवॉइड कर दे और उसको ट्रेड ना करे। फिर आता है पेशेंस। 100% श्योरिटी पे ही ट्रेड करना है सर। हाँ, क्या ऐसा है कि मार्केट के अंदर एक ही दफा अपॉर्चुनिटी आती है, बार बार नहीं आती? नो सर। कितनी अपॉर्चुनिटी आती हैं? आपके बैलेंस से ज्यादा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपके बैलेंस से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन हम उसको फर्स्ट एंड लास्ट क्यों समझते हैं? ये नेगेटिव माइंड की वजह से, या फिर हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, और दूसरा, एक लॉस हो गया, कौन से किताब में लिखा है कि लॉस हुआ है तो अभी कभी रिकवर करना है? बाद में भी तो हो सकता है ना, उसको स्टडी जी करने सर, के हो बाद भी सर। तो हो सकता है ना। लेकिन हम वहीं से हमारे इमोशन ड्रॉप हो जाते हैं। और जब आपके लॉस होता है, आपने कभी गौर किया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके सब लॉस, और 49 पे एक ट्रेड किया, 51 पे 50 पे दूसरा ट्रेड किया, 51 पे एक ट्रेड किया, और 52 पे दूसरा ट्रेड किया, और 53 पे ट्रेड। आप वहां पर ये कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती? स्ट्रेटजी ने काम कहा नहीं किया था? 49 पे, राइट? 50 51 52 53 पे क्या स्ट्रेटजी थी? कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जो 5 ट्रेड एक साथ दे दे? नहीं दे सकती, नहीं दे सकती ना। नो सर, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, आपको एक सेम स्ट्रेटजी 5 ट्रेड लगातार नहीं दे सकती। आपको 5 से 10 मिनट के डिफरेंस पे दे सकती है, दिन में 50 ट्रेड दे सकती है, लेकिन 5 स्ट्रेटजी का 5 सेटअप लगातार मुझे नहीं लगता कि आपको दे सकती है कोई स्ट्रेटजी। लेकिन ट्रेडिंग हमारी, आप हिस्ट्री को अपनी को चेक करो, हमारे ट्रेड कैसे होते हैं? हमारा एक ट्रेड फेल होता है स्ट्रेटजी की वजह से, 4 हम जानबूझ के करवाते हैं रिकवर करने के चक्कर में। रिकवरी कैसे होती है? 49 पे जब ट्रेड लॉस हुआ, जब दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ट्रेड हमने रिकवर करना है। अब वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी? 15 मिनट के बाद आ सकती है, 10 मिनट के बाद आ सकती है, आधे घंटे के बाद आ सकती है। तो इतना टाइम वेट करने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगी? पेशेंस। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप इम्पेशेंस के पेशेंट हैं। पेशेंस आप में होना चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। इम्पेशेंस बहुत गलत चीज है, जिसकी वजह से हमारे लॉस होते हैं। मैं जब भी कोई बंदा मेरे पास आता है कि सर मेरा ट्रेड लॉस हो गया, स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, मैं इसको फौरन बोलता हूँ, दूसरे कोई सवाल पूछने से मैं कहता हूँ आप मुझे अपनी हिस्ट्री भेज दीजिए जहां पर आपका ट्रेडिंग फेल हो गई है, और आज तक इसके अलावा कोई और चीज सामने आई नहीं है, इसके अलावा और कोई चीज सामने आई नहीं, और आप लोग खुद गवाह अपनी अपनी चीजों का, आप खुद जानते हो क्या ऐसा होता है नहीं होता? जी सर, बिल्कुल होता है। तो ट्रेड एक फेल हुआ, लेकिन हमने जानबूझ के 4 और फेल कराए, और अब हम ब्लेम अपने ऊपर नहीं करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? स्ट्रेटजी बेकार है, काम ही नहीं करती। ठीक है, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो एक स्ट्रेटजी के अंदर 5 ट्रेड लगातार लॉस हो जाए। ढूंढ के दिखाएं मुझे कोई ऐसा, थर्ड क्लास कोई स्ट्रेटजी लेकर आए, उसके लगातार 5 सेटअप लॉस हो जाए,
एक पेयर के ऊपर नहीं है। तो फिर क्यों लॉसेस होते हैं? क्योंकि हम में पेशेंस नहीं है, हम इम्पेशंस है ट्रेडर। इम्पेशंस इतना है, एक ट्रेड लॉस होता है, 4 खुद लॉस करवाते हैं। अब पैसा बचा नहीं, फिर ट्रेड कैसे होगा? तो आप लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, पेशेंस के ऊपर, अगर अच्छा ट्रेडर बनना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी बातें ऐसे ना समझो कि टाइम पास हो रहा है, और यही चीजें मैं बार बार दोहराता रहूंगा। दोबारा वापस आएंगे और यही चीजें दोहराऊंगा, और अगेन आएंगे तीसरी दफा तब भी यही चीजें दोहराऊंगा। ठीक है, आपने पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे ना, फिर पता है क्या आएगा? जो आप चाहते हो, जो आपका ख्वाब है। कंसिस्टेंसी क्या आएगा? कंसिस्टेंसी आएगी। आप रोज प्रॉफिट जमा कर पाओगे, थोड़ा या ज्यादा, आपका डे एंड प्रॉफिट से होगा। तो कंसिस्टेंसी ऐसे आती है, ऐसे नहीं आती कोई स्ट्रेटजी ऐसी हो जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपने माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, नो इमोशन होने चाहिए, ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी। माइंड की पहली बात माननी है, अगर 2 बातें करे तो अवॉइड करना है। एक सेटअप फेल हो जाए, दूसरा सेटअप का इंतजार करना है, उसके ऊपर मार्जिनल या फिर कोई भी मनी मैनेजमेंट लगानी है। तो इसके बीच में पेशेंस आ गया। पेशेंस, ये सारी चीजें करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आएगी। ना आए तो फिर आप मुझे बताएं, लेकिन बात करेंगे हिस्ट्री के प्रूफ के साथ कि वाकई में आपने एक सेटअप पे फेल हुए। सर देखो कि मैं 11:49 पे इस सेटअप पे फेल हुआ, फिर 12:25 पे ये दूसरा सेटअप आया, मैंने ट्रेड किया, मैंने रिकवर किया। इसको बोलते हैं पेशेंस। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? कर सकते हैं इंशाल्लाह करना करेंगे सर। करना पड़ेगा। ट्रेडर बनना है ना, करना पड़ेगा। यस ठीक है। एक आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी वो करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, आप एहतजाज करें अपने बॉस के सामने, मैं 1 महीने का वेट नहीं करूंगा, मुझे अभी कभी सैलरी चाहिए, रोज मुझे दे दो। क्या करेगा? हाँ, उस वक्त फायर कर देगा। उस वक्त फायर कर देगा। आप क्या करोगे? नहीं यार, रूल है तो रूल है, फॉलो करना है। महीने के बाद ही उनसे पूछना है कि सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, इससे पहले नहीं पूछ सकता मैं। आप उसको क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि वो रूल बना हुआ है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है ना, आप वो रूल तोड़ते हो। तो ट्रेडिंग सेल्फ बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस के अंदर आप अपने सेल्फ बेस्ड रूल्स को तोड़ते हैं, तभी हमारे ट्रेडिंग के अंदर नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज जो आप लोगों को अभी बहुत फायदा देगी अगर अमल करोगे तो, और करना चाहिए। नहीं तो ट्रेडिंग के अंदर एजुकेशन काम नहीं करेगी। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो इसके अलावा कि अभी इसके बावजूद भी, सब कुछ मैं फॉलो करने के बाद भी मुझे लगता है कि या मैंने फॉलो किया है फिर भी मेरा इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं सवाल का जवाब कर दूं या फिर उसको मैं गाइड कर दूं, या किसी और के साथ कोई और प्रॉब्लम हो कि मेरे साथ दूसरा कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजी से रिलेटेड, ताकि उसका भी क्लियर कर दें, फिर हम लेसन की तरफ चलते मेरे साथ एक प्रॉब्लम है सर। हैं। हाँ पूछे हार्दिक। सर ऐसा होता है जैसे मैं कोई सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ सर, और मैं उस पर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे होता है 10-15 दिन तो सर वो सेटअप सही चलता है, मतलब मेरे हिसाब से सब चीज सही चलती है। लेकिन सर पता नहीं क्यों फिर अपना 4-5 दिन लगातार लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। ठीक है, पता नहीं सर क्यों हो रहा है, इंगल्फिंग, मेरे समझ ये जो हैमर का पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न है, इंगल्फिंग का पैटर्न है, ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये कब के बने हुए हैं? सर ये तो बहुत सब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई होगी सर, जब कही होंगे, जब किसी ने रिसर्च की होगी। वेरी गुड। तो फिर अब उसको तो जाना चाहिए ना मार्केट से, जाना चाहिए ना। सर लेकिन इतने सालों से हमारी एज से भी ज्यादा, क्योंकि मार्केट तो हमारी एज से भी ज्यादा हो गई है, अभी तक वही चीजें हम भी पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है सर, जितने भी स्ट्रेटजीज बनी हुई है इन्हीं कैंडल्स के ऊपर बनी हुई है। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी तब से बनी हुई थी, उसको अभी तक यूज कर रहे हैं। सब चीजें चलती हैं। असल में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके दौरान कानूनी तौर पे ये काम नहीं करती, और हम बदकिस्मती से उसी इवेंट के दौरान ट्रेडिंग के अंदर फंस जाते हैं। क्योंकि आप 24 घंटे ट्रेड थोड़ी करते हो कि
आपका 24 घंटों में 24 घंटे की मतलब कि जितने भी ट्रेड आए 24 घंटे में 50 ट्रेड आए, 50 के 50 फेल हो गए। आप उसी ऐसे टाइम पे आ जाते हो उसी सेटअप को ट्रेड करने का जब कोई न्यूज होती है, जब लो वॉल्यूम होता है या जब कोई सेशन चेंज होता है, उसमें बायर सेलर कम होते हैं, आपका वहां पर इफेक्टेड हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन भी आप इसका फेल हो गया और दूसरे दिन भी आप ऐसे ही किसी ट्रैप में फंस गए, आपका फेल हो गया। स्ट्रेटजी कभी भी एक दफा बनती है तो वो फेल नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेटजी किस बात पे बनती है? इस पे बनती है इस पे बनती है। अगर एक दफा सिमिलरिटी बन गई तो वो स्ट्रेटजी बन गई, स्ट्रेटजी फेल नहीं होती। ठीक है, आपने मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। हार्दिक तो बहुत नया है ट्रेडर। मैंने कितने स्ट्रेटजी शेयर किए, पहले दिन ट्रेड करते हैं और पहले दिन उस स्ट्रेटजी ने रिजल्ट दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है सर, मुझे मैसेज आते हैं सर 90% विन, ये देखिए हिस्ट्री है। दूसरे दिन भी विन, तीसरे दिन भी, चौथे दिन सर ये तो स्ट्रेटजी ने लॉस करा दिया, अच्छी नहीं है स्ट्रेटजी, छोड़ दो। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नो सर। तो हम जिस दिन लॉस होता है उसी दिन हम समझते हैं कि स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, छोड़ दो। हम उसको फॉलो ही नहीं करते, हम उसको मैच्योर होने देते ही नहीं है अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से। इमेच्योर स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, उसको मैच्योर होने ही नहीं देते। मैच्योर होने के लिए कितने दिन तक ट्रेड करना चाहिए उस स्ट्रेटजी को मास्टर करने के लिए? कम से कम 1 महीना तो करनी चाहिए ना, फिर जाके आप उसके मास्टर बन जाएंगे। नहीं तो आप अभी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हो, इमेच्योर प्रोसेस के अंदर उसको छोड़ देते हो। तो स्ट्रेटजी आपको लगातार ट्रेड करनी चाहिए। अब देखो कि साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में मैंने पढ़ाए सब लोगों को, शुरू में ट्रेड किया लेकिन छोड़ दिया, वजह, लेकिन वो तो मैं अब भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब भी मार्केट के अंदर एग्जांपल मिल रहे हैं, अब भी ट्रेडिंग के सेटअप मिल रहे हैं। इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं सब अब भी मिल रहे हैं सेटअप, अब भी ट्रेड हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने टाइमिंग को भी देखना चाहिए और हमें एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को भी देखना चाहिए कि कब किस वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी में फर्क आ जाता है। उस दौरान ट्रेडिंग ना की जाए, न्यूज के दौरान ट्रेडिंग ना की जाए, हॉलीडेज के दौरान ट्रेडिंग ना की जाए। और जो टाइम हम ट्रेडिंग करते हैं तो रिसर्च भी उसी टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि आप 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ट्रेडिंग करते हो, तो आप जब पीछे रिसर्च करने जाओगे तो 12 से लेके रात को 10 बजे के टाइम की रिसर्च करोगे। बीच में रात का टाइम, सुबह का टाइम स्किप कर दोगे क्योंकि आप ट्रेडिंग भी तो नहीं करते ना उसमें। हम रिसर्च करने के लिए 24 घंटा पूरा एक एक कैंडल को नहीं छोड़ते, लेकिन ट्रेड करने के लिए सिर्फ मखसूस टाइम होता है। तो जिस टाइम के अंदर ट्रेडिंग करेंगे उसी टाइम की रिसर्च करेंगे। तो ये जब करेंगे तो आपके ये शिकायत दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, इसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल व्यू से पॉइंट आप बताएं मुझे ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। हर एक का अलग प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एक्चुअली क्या, जो भी सेटअप वगैरह सारी चीज मैं मतलब कर लेता हूँ, सारी चीज लिख भी लेता हूँ, सारी चीज रख लेता हूँ, सारी चीजें जानते हुए भी लॉस करता हूँ। क्योंकि मैं ना बस एक बार ट्रेड करता हूँ, विन होता है, सही है, फिर उसके बाद दूसरे बार भी किया, लेकिन वो जो बीच में टाइमिंग आती है ना सेटअप की, कोई मान लो कि मैं एक ही सेटअप उठाता हूँ, ऐसा नहीं कि 4-5 सेटअप उठाता हूँ। फिर आपने जो पहले बताई थी कि पहली वाली वीडियो में कि अगर एक सेटअप को ये करोगे, ट्रेड करोगे तो ठीक है, हेलो हेलो, और कोई बोले? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, हाँ नहीं। अच्छा, उसकी जी आवाज सर, आ रही है सर। अच्छा उसकी चली गई आवाज। उनको ही सर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ से जो है ना एक बात करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है। जी 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 शशि, अब बोलो, आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, तो फिर वो सर जो ट्रेड लेट लेट मिलता है ना, मतलब कोई ट्रेड मिल गया जल्दी, मिल गया कोई देश मिल, अगर जल्दी मिलता है और विन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही अगर एक बहुत लेट ट्रेड मिला, मान लो कि एक आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कोई भी सेटअप ऐसा मिल गया और फिर उसके बाद मैंने उसको ट्रेड किया, अगर वो ट्रेड लॉस हो जाता है ना तो बिल्कुल ही मतलब दिमाग खराब हो जाता है, मतलब अजीब टाइप बिल्कुल, से हो जाता है। मैं समझ गया। आपको जब एक तो आपने आधा घंटा वेट किया, सेटअप नहीं मिल रहा था, मिला तो फिर वो ट्रेड लॉस हो गया। अब फिर आप सोच रहे हो कि मजीद आधा घंटा वेट करूं। तो यहाँ पर देखो कि इसी को तो पेशेंस कहते हैं, इसी को तो पेशेंस
कहते हैं। ठीक है, आपने पेशेंस रखना है, और पेशेंस चाहे 1 घंटा वेट करना पड़े, चाहे 24 घंटा वेट करना पड़े। पैसा कमाना आसान नहीं होता। ठीक है, पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और टाइम लगाना पड़ता है। इसीलिए सर, आप एक चीज साथ साथ पूछना में, था सर। 1 मिनट, साथ में शशि, जब आप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो ना, उसके साथ एक हेल्पिंग स्ट्रेटजी भी साथ में यूज करो, ताकि आपको ये फीलिंग्स थोड़ी सी कम हो जाएं कि मुझे ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो साथ में जो भी स्ट्रेटजी यूज करो, उसके साथ एक हेल्पिंग स्ट्रेटजी अच्छी वाली वो भी यूज करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताऊं, उसके बाद मैं सवाल ले रहा हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, $1-1 का, $2-2 का, या $10-10 रुपए का, $15-15 रुपए का, $20-20 रुपए का ट्रेड करता है, तो मैं, आप यकीन करेंगे कि 10 में से 9 ट्रेड विन करता है, या 20 ट्रेड करता है तो 17 ट्रेड विन करता है, 16 ट्रेड विन करता है। इस तरीके से उसके रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जब वो 200 रुपए का ट्रेड करता है, 250 रुपए का ट्रेड करता है, या 400 रुपए का ट्रेड करता है, तो उसके लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है सर। ठीक है, अब ये देखो, आपको तब तक ट्रेड इतना करना है ट्रेड, कि आप 1 रुपए के अंदर या 10 रुपए के अंदर कोई फर्क जाहिर ना हो। हम ना क्या करते हैं, हम एकदम से शिफ्टिंग प्रोसेस में बहुत जल्दी करते हैं। कैसे? अच्छा, रिजल्ट अच्छा हो गया, 10 ट्रेड मेरे अच्छे गए, विन हो गए, अब 10-10 रुपए से तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, अभी एक ट्रेड 100 का लगा लो, वो ट्रेड लॉस हो गया। और अब आप जो 10-10 रुपए पे ट्रेड करके विन कर रहे थे, अब आपका वो भी कॉन्फिडेंस चला गया। ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो कि एक बर्तन है, उसका एक पैमाना है, उसके अंदर आप उतना ही भर सकते हो ना जितनी उसकी कैपेसिटी है। आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पे जाओगे, इसका मतलब आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, डर रहा है माइंड आपका, आप हैंडल नहीं कर पा रहे पैसों को, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे पैसों की। तो एक वॉरेन बफेट ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसने बात कही थी कि हर एक ट्रेडर का अर्निंग रेशो एक जितना, अर्निंग अमाउंट एक जितना नहीं हो सकता, क्योंकि वो जितना पैसे को हैंडल कर पाता है उतना पैसा उसके पास जाता है। अगर आप हैंडल कर पाओगे जितना ज्यादा, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अकाउंट के अंदर 10 से 15 हजार डॉलर को हैंडल नहीं कर सकता, हालांकि मुझे कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। मैं अकाउंट के अंदर 1000 से 3000 डॉलर के अंदर अंदर हैंडल करके उसको सही तरीके से ट्रेड करता हूं। लेकिन जब मेरा 10,000 से, अब मैंने इसे ट्राई करके देखा था, मैंने 10,000 डॉलर डाल के मैंने ट्रेड किया था। पता है मैं क्यों हैंडल नहीं कर पा रहा था? रीजन क्या था? मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, यार ऐसा ना हो कि मैं ट्रेड विन पे विन करता जा रहा हूं और फिर ब्रोकर मेरा अकाउंट ब्लॉक ना कर दे, या फिर जो अमाउंट मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा और मुझे विड्रॉल नहीं मिलेगा। मेरे माइंड में क्या पॉइंट आ गई? नेगेटिव आ गई पॉइंट। यस सर। अब इस तरीके से मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर मैं बाइनरी ऑप्शन सीख भी जाऊं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाऊं, दिन के लाख रुपए कमाऊं, मुझे विड्रॉ मिलेगा? अब अभी उसने कुछ काम किया ही नहीं, ठीक है, लेकिन अब उसको क्या है कि मुझे विड्रॉ नहीं मिलेगा, मैं लाख रुपए दिन का कमाऊं, तो ऐसे तो कोई नहीं कमा सकता ना। वो नया ट्रेडर जरूर बोलेगा, लेकिन मैं तो पुराना ट्रेडर हूं, बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन मैं भी 10,000 डॉलर हैंडल नहीं कर सकता एक अकाउंट में, क्योंकि मुझे ब्रोकर के ऊपर यकीन नहीं है। तो आप जितना हैंडल कर सको, आप उससे ज्यादा का ट्रेड ना करो, उससे भी कम का ट्रेड करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करो। एक्सपीरियंस के साथ आपका भी आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो मेरी सजेशन ये है कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अमाउंट को एकदम से ना बढ़ाओ। अब पता है क्यों हम मार्टिंगल में क्यों फेल होते हैं? हम हैंडल क्या कर पाते हैं? $1 को हैंडल कर पाते हैं, $2 को हैंडल कर पाते हैं। जब ट्रेड $5 की बारी की आती है तो यहां पर दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और आप यकीन मानो, अगर आप मुझे बताओ या ना बताओ, जब आप ट्रेड $5 का लगाते हो ना, आप आंखें बंद कर लेते हो या मुंह फेर लेते हो, पता नहीं क्या होगा। जब होगा तो रिजल्ट उसके बाद देखा जाएगा। हार्ट स्पीड करने लगता है सर। ये बात है नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही जी है। सर, बिल्कुल सही बात।
तो आपने मतलब आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे ना, लेकिन आपने अपनी लालच की वजह से, गैम्बलिंग की वजह से, फोमो की वजह से आपको रिकवरी करना है, आपकी मजबूरी है कोई, आपने डाल तो दिया लेकिन अब मुंह उस तरफ कर दिया, अब 1 मिनट गिनते रहेंगे, हो जाए तो फिर देखो, फिर ऐसे तिरछी आंख से देखेंगे, विन हुआ, लॉस हुआ, और उसके बाद फिर अगर लॉस, और अक्सर वो लॉस भी होता है, ठीक है, अक्सर वो लॉस होता है, क्योंकि आपका हवास काम ही नहीं कर रहा था, तो आपने एनालिसिस कैसे सही की होगी। तो ये सिंपल सी पॉइंट है, आप इनको गौर करो, ये हल्की पॉइंट नहीं है, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। देखो इंसान ना फंसा हुआ ना बिल्कुल छोटी चीजों में फंसा हुआ होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है आप लोगों का, बस इस चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाओगे इसे, क्योंकि जब आप लोगों को क्लियर बात भी पता चल रही है, रीजन भी पता चल रहा है, तो फिर आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ना करो तो फिर अपनी दुश्मन खुद हो, ये बात रहेगी। अब एक सवाल किसी और का लूंगा, कोई किसी को और इमोशनल प्रॉब्लम हो, जितनी बातें की हो उससे अलावा कोई प्रॉब्लम हो। सर ये बोल रहा था कि मैं जब ट्रेड करता हूँ सर जी, तो होता है क्या कि कभी मैं मतलब सीक्वेंस में जीतने लगता हूँ 3-4 इस तरीके से, लेकिन जब ठीक है, हारता हूँ तो फिर वो अल्टरनेट हो जाता है सर, एक हार रहा हूँ फिर एक जीत रहा हूँ, फिर हार रहा हूँ फिर जीत रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर हारना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लूज करना रेगुलर स्टार्ट हो जाता है सर, इस तरीके का प्रॉब्लम। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। आपका स्टॉप लॉस और आपका टेक प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट बना लो। 3 ट्रेड लगातार विन करूंगा, उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। उसके अगेंस्ट में 2 ट्रेड लगातार लॉस करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा, मैं अपने आप को संभाल लूं। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लिमिट होनी चाहिए और आपको टेक प्रॉफिट लिमिट होनी चाहिए। आप कोशिश करो, हाँ लिमिटेड ट्रेड। अच्छा, आपको क्या कोशिश करनी है कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट करके उसको एंजॉय तो कर लूं, थोड़ी सी खुशी तो हासिल हो। आपने 5 ट्रेड लगातार विन किए, आपके अकाउंट में पैसा आया, 6ठे ट्रेड ने आपका सारा पैसा ले गया, आप 5 ट्रेड की सक्सेस को एंजॉय कर पाए? नहीं कर पाए। थोड़ी देर आप एंजॉय करोगे। देखो एक है ना, आप बहुत गर्मी में हो, ठीक है, आपको एयर कंडीशन वाले रूम में अंदर डाल के और 1 मिनट के अंदर बाहर निकाला जाए, आपकी क्या पोजीशन होगी? आपको ज्यादा जो है ना गर्मी चढ़ जाएगी और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। तो आप सक्सेस में आके एकदम से आपसे छीन लिया जाता है जितना भी आपके पास होता है, तो आपके इमोशन वहां से खराब होते हैं, आपका दिल वहां से टूटता है। तो अपने जो है ना, जो राहत है ना, थोड़ी थोड़ी एक एक ट्रेड को सक्सेस मतलब एंजॉय करो। और ये मान लो कि जो हम रियल लाइफ के अंदर जाते हैं ना, तो 2 किस्म के डिसीजन बहुत गलत करते हैं। एक खुशी के अंदर डिसीजन गलत करते हैं और गम के अंदर डिसीजन गलत करते हैं, और हमारा हमेशा वही डिसीजन फेल होते हैं। तो आप जब एक ट्रेड विन किया, दूसरा विन किया, एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, अब खुशी आ गई, अब जो डिसीजन, अब केयरलेस हो जाओगे आप। पहले अच्छे अच्छे एनालिसिस कर रहे थे, अब बस लगाओ ऐसे ही कि अब तो मैं विन कर रहा हूं, तो मैं प्रो हो गया, ठीक है। तो फिर वहां से फिर आपका काम खराब हो जाता है। तो ये सिंपल सी पॉइंट है। आप बच्चे तो नहीं हो कि मैं बच्चों की तरह समझाऊं, लेकिन आप बस एक ही दफा से दोहराने से सारी चीजें समझ सकते हो। और मुझे तो लगता था कि 70 से 80% तो आपको ये चीजें पता भी हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने को दिल नहीं करता, ये बात है ना। एक्सेप्ट करने को दिल नहीं करता, लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा नहीं है भाई, इसके अलावा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किस किस तरीके से बन सकता है, जो आपको थोड़ा सा वो उसके बारे में आइडिया दे रहा हूं। देखें, हमने सीखा कि जब प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद हमारा लो कंफर्म होता है, और जब प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ आती है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो हमारे पास लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। अब लोअर हाई जब भी ब्रेक होता है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट में इसने लोअर हाई ने रेस्पेक्ट नहीं किया, अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया।
अब प्राइस अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके फिर आके इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और मार्केट ऊपर जाके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो हम समझते हैं कि अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी स्टार्ट हो गया और साथ में हमारा अप ट्रेंड हायर लो और अप ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास मार्केट एक फ्लैट मोड में चल रही होती है, ट्रेंड में हमेशा भी नहीं चलती। कुछ हमारे पास सप्लाई और कुछ हमारे पास डिमांड कंफर्म होती है, जैसे कि ये हमारे पास सप्लाई और ये हमारे पास डिमांड कंफर्म होती है, तो वहां पर भी हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह बन सकता है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। यहां से प्राइस ऊपर की तरफ आई, ये मार्केट इस तरीके से आपका लोअर हाई बन चुका, ये आपका लोअर हाई। अब ये क्या है, आपकी सप्लाई है, ठीक है, ये आपकी सप्लाई बन गई। अब मार्केट क्या करती है कि इसी सप्लाई के पास जरूर आएगी, सप्लाई के पास आके मार्केट इस तरीके से ऊपर गई और मार्केट ने इस तरीके से आपका एक रिएक्शन दिया इस सप्लाई के ऊपर। अब ये आपका क्या था, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, आपका लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने इस लोअर हाई को रेस्पेक्ट किया, कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई, उसके बाद लिक्विडिटी हंट हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब आपका क्या ये ब्रेक हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर आपका दोबारा ब्रेक हो गया, ठीक है, यहां से आपका इंटरनल स्ट्रक्चर वापस ब्रेक हो गया। अब मार्केट ऊपर की जाती है, यहां से दोबारा नीचे की तरफ आती है, तो इस जगह पे ये वाले आपकी सप्लाई बनी थी। क्या बनी थी आपकी सप्लाई, एक तो सप्लाई ये हुई थी, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना रेस्पेक्ट हो गया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई तो ये सप्लाई खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हो गई। तो हम यहाँ पर क्या कानून रखेंगे कि ये हमारा क्या बन गया, लिक्विडिटी हंट हमारी हो गई। अब लिक्विडिटी हंट के बाद इसने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक ये हमारा कंफर्म नहीं होगा लोअर हाई, राइट हो गया। ये लोअर हाई हमारा कंफर्म नहीं होगा, लेकिन लोअर हाई का क्या कानून होता है, एक लोअर हाई यहां पर है तो दूसरा यहां पर होगा, तीसरा यहां पर होगा, ऐसे ही होगा ना, एक दूसरे के नीचे नीचे, राइट। जब ये लोअर हाई रेस्पेक्ट हुआ उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चली गई तो ट्रेंड खत्म हो गया ना, मतलब हाँ, लोअर हाई ब्रेक हो गया। जब लोअर हाई ब्रेक हो गया आपका, अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई और इस सप्लाई के अंदर ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। लेकिन इस सूरत में नहीं बनेगा, कौन सी सूरत में, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ लिक्विडिटी हंट की सूरत में बनेगा। ये आपका सेम सेटअप बना रहा हूं, देखें ये बन गया, ये मार्केट नीचे आई, ये आपका लो भी कंफर्म हो गया और आपका लोअर हाई भी कंफर्म हो गया। मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई की सप्लाई कहां पर है, यहां पर है, तो ये क्या, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है, यहां से रेस्पेक्ट करती है, इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अभी तक हमारा क्या चल रहा है, लोअर हाई भी सेम हो गया दोबारा, ये भी लोअर हाई हमारा हो गया, ये हमारा लो कंफर्म हो गया और ये भी हमारा लो कंफर्म हो गया। क्या इस बार इस लोअर हाई को प्राइस ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, नहीं किया, क्या यहां पर ब्रेक किया, तो जो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। वो क्या होगा आपका चेंज ऑफ, और चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे बनेगा क्योंकि यहां पर सप्लाई आपकी लोअर हाई से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, लोअर हाई से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। इसका मतलब है कि आपका जो डाउन ट्रेंड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, अप ट्रेंड की तरफ में, लेकिन ट्रैप था। अभी मजीद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, यहां से आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा और ये ब्रेकआउट करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्केट इस जगह पे वापस चली जाएगी।
इसको रेस्पेक्ट करेगी, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा। अब ये हमारा कंफर्म नहीं हो रहा, लो, वजह कि अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक होगा, अब लो हमारा कंफर्म होगा। अब उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, फिर ये लोअर हाई हमारा दोबारा कंफर्म हो जाएगा। अब मार्केट इस तरीके से चलती रहेगी, यहां से ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तो फिर दोबारा हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। ये सिर्फ क्यों हुआ ऐसा? रीजन कि जो ये लोअर हाई था ये ब्रेक होके लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट बन गया, तभी फिर ट्रेंड नए सिरे से स्टार्ट होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर से। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बीच में आ गया तो मार्केट पुल बैक करके इसके मुंह से रिवर्सल लेके आएगी जहां से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको पुल बैक आएगा, यहां पर आपको याद रहे कि यहां पर फिर एक पुल बैक भी आएगा। इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आप लोगों को फिर शेयर करूंगा अगली कल की क्लास के अंदर, इस तरीके से यहां से आपके पास पुल बैक आएगा। तो आप इस पुल बैक को ट्रेड भी कर सकते हो, आप इस रिवर्सल को भी ट्रेड कर सकते हो, इस पुल बैक को भी ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट इसके अंदर, 2-3 एंट्री हमारी ऐड हो जाएगी, आप उसको ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था खाली किसका, कि जब आपका लोअर हाई ब्रेक होगा तभी जाके ट्रेंड चेंज होगा, राइट। लेकिन अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि लोअर हाई टेस्ट हुआ था लेकिन प्राइस ने थोड़ा फेक ब्रेकआउट किया और मार्केट नीचे आई, तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट से शुरू होगा। और वो जब शुरू होगा तो फिर आप उसी के तरीके से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करते जाएंगे। ये वाला क्यों समझो, आपका ये डाउन ट्रेंड कहां तक था, एक डाउन ट्रेंड आपका यहां तक था, यहां से यहां तक का आपका एक डाउन ट्रेंड था यहां तक। उसके बाद फिर क्या थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, ये आपका अप ट्रेंड हो गया थोड़ी देर के लिए, मतलब अप ट्रेंड की स्टार्ट हुआ था जो फेल हो गया। अब फिर दोबारा क्या स्टार्ट हो गया अपना डाउन ट्रेंड। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरीके से अब आपको ये क्लियर होगा कि पहला डाउन ट्रेंड फेल हो गया था, अप ट्रेंड की थोड़ी सी झलक आई थी लेकिन अप ट्रेंड फेल हो गया। अब दोबारा फिर डाउन ट्रेंड बनेगा तो नए सिरे से बनेगा वो, सही है। क्योंकि आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने ये आपका क्लियर नहीं किया था कि सर ये लोअर हाई, तो लोअर हाई तो लोअर हाई का मतलब है कि इससे अगला जो नीचे होगा वो लोअर हाई होगा। यहां पर तो पॉइंट हाई हो गई, फिर अब इसको कैसे लोअर हाई माने, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। और इसको मस्जिद वो सर अब कंफ्यूजन दिमाग में भी घूम रही सर, वो लोअर हाई तो सर वहां तो हाई कंफर्म हुआ है ना सर हमारा। हाई कंफर्म तब होता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। हाई ऐसे कंफर्म होगा, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ हाई कब कंफर्म होगा, ये मार्केट नीचे आई ऊपर गई, ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, ये आपका लो कंफर्म होने वाला है, लो हो गया कंफर्म, ठीक है। और आपका लोअर हाई भी कंफर्म हो गया। ये तो ये अब यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर, यस ब्रदर, यस यस, यहाँ तक आपका लोअर हाई हो गया और ये आपका जो है ना हाई हो गया और लो हो गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, सही हो गया। अब हम समझ रहे हैं कि ब्रेक किया तो हाई कंफर्म हो गया, ये अनकंफर्म हाई है, ये क्या है, हाई है लेकिन अनकंफर्म है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका, चेंज ऑफ कैरेक्टर इन केस में अगर प्राइस नीचे आके इसको ब्रेक करती है तो हाई कंफर्म हो गया। अब प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, ऐसे नहीं आती प्राइस, ऐसे नहीं आती, यहां से आके यूं ऊपर जाती है, अब यहाँ के ब्रेक करती है तो हाई कौन सा हुआ, ये हुआ या ये हुआ, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला, ये हुआ। क्लियर हो गया। क्योंकि अनकंफर्म था, हाई था लेकिन अनकंफर्म हाई था। अब कौन सी लेवल ब्रेक होगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, ये लेवल ब्रेक होगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, राइट। यस सर। सर इसमें ऐसा नहीं हुआ पहले वाले में, इस वाले में नहीं हुआ ना, हाँ, यस क्योंकि सर। इस वाले में ये हुआ ही नहीं ना, तो कंफर्म ही नहीं हो पाया, इस वजह से मार्केट ने अगेन डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर दिया, पुल बैक था ये वाला था, ये कंप्लीट क्या था, ये पुल बैक था, पुल बैक फेल हो गया, मार्केट में डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कंटिन्यू कर दिया, लेकिन यहां पर चेंज हो गया ट्रेंड, ठीक है। इसको मैं मजीद कल एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा ताकि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह कल हम एक मनी मैनेजमेंट का सेशन भी करेंगे कल के दिन में, और कल जो है ना आप लोगों को
इसके ऊपर भी करूंगा। कोर्स को मैं बिल्कुल इसके अंदर जो है ना मैं फिनिश करूंगा कल की क्लास में। फिर मैं आपको टाइम बता रहा हूं, हमारा टाइम है कि क्या हो गया, ये देखिए ये 16 है, कल हमारा 17 पे क्लास होगा, ठीक है। 17 के दिन हम कोर्स को फिनिश करेंगे। फिर मेरा अगला क्लास स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख को। तो हमारे पास 18 और 19 से, मैं 19 के दिन आप लोगों को फिर क्लास दूंगा वापस। 19 के दिन आप लोगों के डाउट्स होंगे, जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब करूंगा, ठीक है। तो आपका फौरन आपका डाउट का सेशन भी क्लियर हो जाएगा। कल हम करेंगे, फिर एक दिन बीच में छोड़ के 19 तारीख को फिर मैं आपको दोबारा क्लास, फिर उसमें आप लोगों के डाउट्स सुनूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्लास करते हैं। थैंक यू सर। एक बात पूछनी थी सर। पूछे भाई। सर फॉरेक्स की ट्रेडिंग सर बहुत पहले से करते हो सर, तो हाँ। सर आपको बाइनरी सीखने में सर कितना टाइम लगा था सर? बहुत टाइम लगा था मुझे, 2 साल लग गए थे, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, खुद से सीखा सर था। आपको भी 2 साल लग गए थे? मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था ना, तब मैं 2015 में बाइनरी नया नया आया था ना, हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये चलता कैसे। अच्छा ओके सर। क्योंकि 2015 से बाइनरी स्टार्ट हुआ है, 14 और 15 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा सर। सर 5% का प्रॉफिट डेली का बिगिनर के लिए अचीवेबल है सर इसमें? ऐसे हाँ बिल्कुल अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। 10% भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो। जी ब्रदर पूछे। अच्छा जो आप अपने सर IQ ऑप्शन में जो बिड एंड आस्क की जो लाइन बना के आप ट्रेड देखते हैं ना सर, कि उसमें वाइडर है कि वो है, वो हाँ। कैसे सेटिंग होती है? वो सेटिंग नहीं होती, देखना। वो कोई सेटिंग नहीं होती। आपने वो पेयर खोलना है फॉरेक्स का। ओके। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप जब पेयर खोलते हो तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन, बाइनरी डिजिटल फॉरेक्स, राइट। फॉरेक्स में चले जाओ जी। और यूरो USD को ओपन करो, आ गई, ठीक है। ये बिड और आस्क की लाइन चल रही है, सिंपल है। हाँ जी जी जी, इसको मैं बहुत सर्च किया था सर, मिला ही इसका नहीं और मुझे। ऑलम ट्रेड का अलग है फॉरेक्स लगता है क्या इसका अलग है? सर। ऑलम ट्रेड में थोड़ा अलग टाइप का हाँ तो forex फॉरेक्स अलग ट्रेडिंग होता है ना। फॉरेक्स का बाय करने का सेल करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपायरी नहीं होता, ठीक है। इसमें 1 मिनट की एक्सपायरी नहीं होती। यहाँ पर ट्रेड आपने लगाया, फिर आप टेक प्रॉफिट की लेवल और SL की लेवल सिलेक्ट करते हो और आपका फिर जो है ना ट्रेड चलता है। सर ये जो हमको लेवरेज देते हैं सर, जैसे IQ ऑप्शन वाले आप बता रहे थे उस दिन, हाँ सर इनको क्या फायदा होता है हमको लेवरेज देने का? मानो हम ट्रेड हार गए और लेवरेज भी चला गया और हमारे पैसे भी चले गए, तो फिर ये कैसे रिकवर करेंगे सर? ऐसा सिस्टम बना होता है कि पहले अपना पैसा ले लेते हैं, वो अपना पैसा 1 रुपए का भी 1 सेंट का भी उनका नुकसान नहीं होता, ठीक है। अब कैसे, आपने $10 का डिपॉजिट किया, सही है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। उन्होंने $100 आपको लिवरेज दे दिया, सही हो गया। यस सर। यस सर। आपने जब ट्रेड किया, आपने $100 इन्वेस्टमेंट किया। यस सर। आपका अब जब लास्ट $9 पे पहुंचेगा ना, हाँ यस सर। जैसे ही लास्ट $9 पे पहुंचेगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ओके सर। तो और सर जैसे प्रॉफिट होगा तो वो सर हाँ उसमें से प्रॉफिट लेंगे आपको कुछ? देगा, प्रॉफिट आपको देगा वो, ठीक है। ओके सर। हाँ लास्ट आपको, आपका लास्ट जो है ना वो अपने से 1 सेंट भी नहीं देगा। ऐसा सिस्टम फिक्स है कि कुछ हो ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज, अकाउंट जीरो, ठीक है ना। ओके सर। हाँ इस तरीके से इनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है, ये इनको। सर और सर बाइनरी में सर काउंटर ट्रेड करते हैं हम लोग की अगर लॉस होती है, राइट? काउंटर ट्रेड हम ब्रोकर करते हैं। नहीं, वो एक तरीके का अलग होता है, अच्छा। काउंटर नहीं करता, ऐसे होता है। देखो देखो, एक ट्रेडर है, उसने $50 का ट्रेड किया। कितना किया? 50। अच्छा। दूसरे ट्रेडर ने $50 का ट्रेड किया। एक ने बाय किया तो बी लिखता हूं, एक ने सेल किया तो सेल लिखता हूं, राइट हो गया। हाँ तीसरे ट्रेडर ने $100 का ट्रेड किया। कितने का? उसने सेल किया। अब एक समझो, एक कैंडल के ऊपर टोटल ट्रेड पूरी दुनिया में 3 लगे, ठीक है। जो मैचिंग ट्रेड होगा ब्रोकर अपने पास रखेगा, IQ। मैचिंग ट्रेड होगा, ब्रोकर अपने पास रखेगा। अब ये अनमैच ट्रेड है, ये चला जाएगा थर्ड पार्टी के पास।
ठीक है। अब थर्ड Yes, पार्टी, अगर ट्रेडर ने विन किया थर्ड पार्टी पे करेगा, ट्रेडर ने लॉस किया थर्ड पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन थर्ड पार्टी को क्या फायदा मिलेगा? थर्ड पार्टी के पास $80 चला जाएगा। कितना? 80 और इसमें $20 किसको प्रॉफिट हुआ? ब्रोकर। आईक्यू को। ठीक है। यस सर। यहां पर जैसे इसने बाय वाले ने ट्रेड किया, उसका हो गया लॉस। तो क्या हो गया? लॉस। लॉस हुआ तो इसके पास कितना जाएगा? सारा का सारा अकाउंट से वायर पैसा। हाँ जी। और $50 जिसने सेल किया उसको प्रॉफिट हो गया, तो इसको कितना मिलेगा? 45। कितना? 45 87 45 मिला। तो वो 50 तो इसको रिटर्न हो जाएगा ना, इसको 45 ऊपर से देना है ना। सही हो क्या? जी। हाँ, इस 50 जो ब्रोकर के पास आया, 50 को माइनस करो 45 से, तो ब्रोकर को कितना बचा? $5। 5 किसी भी सूरत में Profit. उसको नुकसान नहीं होता। समझ गए? ऐसे ही। जी। वो आप बाय करो सेल करो, जो मैचिंग ट्रेड होते हैं अपने पास रख लेता है, जो अनमैच होता है वो पार्टी के पास भेज देता है, थर्ड पार्टी के पास। और ये कोई Yes, sir. बंदा बैठ के नहीं कर रहा है, ये सिस्टम कंप्यूटर में ही ऐसा है। हम्म, आईटी इसलिए तो तरक्की करके गई है ना। जी। मैचिंग ट्रेड और ब्रोकर के पास और अनमैच ट्रेड थर्ड पार्टी के पास। जी। और और सर जिनसे अनमैच ट्रेड कैंडलस्टिक से पैसा कमाता है। जी सर, जिनसे मैं कहते हैं कैंडलस्टिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को स्टीव नील्सन ने इंट्रोड्यूस करा थी, राइट? जापान से। नहीं, स्टीव निसन जापान से थोड़ी था, वो तो किसी और नहीं कंट्री लेकिन से था। नहीं, यूएसए है, लेकिन उसने जापान में जाके राइस मर्चेंट्स की बुक को ट्रांसलेट किया था, मैंने तो ये पढ़ा जी था। जी जी, ये बात आपकी सही है कि उसने इंट्रोड्यूस इसलिए करा है कि मतलब जापानीज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था उसने। ये राइस मर्चेंट से उनका, क्योंकि जो जापानीज थे ना, वो जो राइस का बिजनेस करते थे वो इस कैंडलस्टिक के ऊपर करते थे। जी। और लेकिन जापानीज के पास उस वक्त स्टॉक मार्केट का कोई भी सिस्टम नहीं था। नहीं। तो फिर स्टीव निसन ने फिर इस तरीके से ये कैंडल्स के ऊपर बातचीत करके और जो है ना, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बना के फिर अपनी स्टॉक मार्केट की प्राइस को रिप्रेजेंट किया उनके कानून के मुताबिक। राइट सर। ऐसी हुआ। ठीक है। जी। चलो ठीक है, अभी किसी को सवाल तो नहीं है ना? नो सर। चलो सर, ये अपट्रस्ट डोंट ट्रस्ट के बारे में बोलते हैं, बोला हाँ। आपने। अरे शुरू में याद कराते ना। चलो कल करेंगे, सर, हाँ सर। कल करेंगे, कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।